हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेकअप मेडिकोज। मेरा नाम चंदन कुमार, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। सबने अच्छे से नीट का पेपर एनालाइज कर लिया और साथ में ये भी रियलाइज़ किया है कि पेपर इजी था। पिछले साल के मुकाबले पेपर इजी था। जब पिछले साल का कंपेयर नहीं भी किया जाए तो ओवरऑल पेपर इजी था। ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत हार्ड था, क्वेश्चन नहीं लग सकते, ऐसा तो कुछ नहीं था। सबने रियलाइज़ किया होगा ये बात। सबने जब पेपर अच्छे से एनालाइज किया तो उसके बावजूद भी मार्क्स नहीं आए। बहुत से क्वेश्चन निगेटिव हुए हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलती करके आए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसके मार्क्स 580 590 के बीच में रुके हैं। तो क्या कारण था, ऐसा क्या हुआ एग्जाम के टाइम में कि क्वेश्चन गलती हुए या मार्क्स नहीं बन पाया? पूरा मतलब इससे हार्ड क्वेश्चन जब तुमने इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर सॉल्व किया होगा तो उसमें सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन एग्जाम के टाइम में ऐसा क्या हो जाता है कि ये पेपर इजी होने के बावजूद भी हम सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखो, जो भी नीट का पेपर होता है ना, जो भी तुम जिस ईयर का तुम नीट का पेपर देख लो, वो तुम जो प्रैक्टिस करते हो ना उसके मुकाबले बहुत इजी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्क्स नहीं उठ पाते, मार्क्स नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे निगेटिव क्वेश्चन करके आते हैं। तो उसका पहला जो रीज़न है ना, पहला जो कारण है कि हम लोग को जैसे ही देखते हैं ना क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो बस उसको बिना कुछ सोचे समझे खोले और एकदम धड़ाधड़ सॉल्व करना, एकदम स्पीड में सॉल्व करना चालू की। अगर किसी ने बायोलॉजी का सेक्शन पहले उठाया तो बायोलॉजी में रेस लगता है कि नहीं, हम 40 मिनट में पेपर सॉल्व करेंगे, हम 30 मिनट में पेपर सॉल्व करेंगे, हम 20 मिनट में पेपर सॉल्व करेंगे। भाई उसको भी उतना ही टाइम चाहिए जो इतना टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री में देते हो तुम। उसको भी ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन बनाना पड़ता। फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने पर ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर 4 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग रेस लड़ते हैं। उसके बाद जो भी बेसिक चीज़ होता है ना, हम वो चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं। जहाँ से पेपर बनते हैं, हम वो जो बेसिक चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो कोर चीज़ है, जो पढ़ना ही जरूरी है, वो चीज़ हम लोग नहीं पढ़ते शुरू से। जब शुरू में अगर मान लो किसी का मार्क्स 580 590 आए तो उनको पता है इतना कि भाई कॉलेज तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अभी जब जो भी 1 महीने 2 महीने, एक तो पहली बात तुमको पता होने के बावजूद भी लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यार इतना बड़ा कंपटीशन, इतने सारे बच्चे हैं, इतने कम सीट है, तो प्रिपरेशन तो पहले दिन से तुम्हारा होना चाहिए ना। तो लेकिन वो तो पहला गलती यही करते कि बहुत लेट से, उन्हें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, तो वो बहुत लेट से शुरुआत करते हैं। पूरा काउंसलिंग हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद जब 3-4 महीने का टाइम बचता है तो वहाँ से रेस उनका शुरू होता है। तो वो वैसे तैयारी में तो फिर तो उतने ही मार्क्स आप पे आके लटक जाओगे ना। तुम्हें पता है कि तुमको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो अगर तुमको तैयारी ही करना है, नीट का एग्ज़ाम ही देना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तो पहले दिन से तैयारी करोगे ना। तो पहला गलती तो ये करते हैं कि जब शुरुआत जब करना होता है तो लेट शुरुआत करते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए पहले बता दूं कि यार जिनके भी मार्क्स 580 590 के बीच में है ना, उन्हें तो कॉलेज नहीं मिल रहा। ये बीटर ट्रूथ है, ये मान लो, दिल दिमाग में बैठा लो कि उनको कॉलेज नहीं मिल रहा। कटअप पिछले साल के मुकाबले हाई होने वाला है, तो तुम जितना जल्दी हो सके तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक चीज़ है ना उसको पढ़ना जरूरी समझो। अगर बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है तो स्टार्टिंग में जब हम लोग तैयारी करने बैठते हैं तो क्या करते हैं पता है? मॉड्यूल सॉल्व करने लगते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल पढ़ना चालू कर देते हैं, लेक्चर देखना चालू करते हैं, बड़ा लेक्चर देखना चालू करते हैं। तो भाई वहाँ से तो क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो शुरू से ही एनसीईआरटी क्यों नहीं फॉलो किया जाए? अब तुमको क्या लगता है एनसीईआरटी 1 बार 2 बार पढ़ने से तुमको एनसीईआरटी आ जाएगी? कम से कम 30 से 40 बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। तो गलती वहाँ भी होती है। तो वो सब छोड़ो, वो सब गलतियों के वजह से ही एग्ज़ाम नहीं निकलता है। उसके बाद क्या होता है? अब मान लो कि इनके दोस्त एग्ज़ाम से निकल गए, इनका भाई पहले से, भैया दीदी जो भी है, तो बस उनसे वो पढ़ना शुरू कर देते कि भैया से पढ़ेंगे, दीदी से पढ़ेंगे, दोस्तों से पढ़ लेंगे, पूछ के ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भाई वहाँ से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। जिनका भी एग्ज़ाम निकला है ना वो भी बहुत एक्सपीरियंस टीचर से पढ़े हैं, 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस टीचर से, तो वो भी उसके वजह से भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। उसके बाद जो भी केमिस्ट्री का भी हो, फिजिक्स का भी हो, जो तुम्हारा नोट्स है ना वही नोट्स सब कुछ है। नोट्स में ना जब अब तुम एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ोगे तो जो एक चैप्टर पे ना 100-150 क्वेश्चन नोट्स में वो करवा देते हैं। भैया दीदी से पढ़ोगे तो वो नहीं करवाएंगे, लेकिन जो तुम एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ोगे ना, जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट से में पढ़ोगे,
तो वो 100-150 जितने भी वेराइटी होते हैं ना, वो जितने भी कंसेप्ट होते हैं ना, सब एक चैप्टर का सब चीज़ करवा देते हैं, हर चैप्टर का जितने भी कुछ होते हैं। तो बार बार नोट्स को पढ़ना पड़ता है, एक बार नोट्स पढ़ने से नहीं होता है। थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद बार बार नोट्स पढ़ना पड़ता है, बार बार नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तुम जब अभी केमिस्ट्री का पेपर दिया होगा तो तुम ये भी रियलाइज किया होगा कि पेपर तो एनसीईआरटी से बने, और जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, तुम्हारे नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे, एक भी क्वेश्चन तुम्हारे नोट से बाहर के नहीं होंगे, सारा का सारा नोट से क्वेश्चन होगा। लेकिन उसके बावजूद भी गलती करके आते हैं, क्योंकि नोट्स अच्छा से नहीं पढ़े होते। एक बार दो बार नोट्स पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमें चीज़ें आ रहा है और हम सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कम से कम हर चैप्टर को 30 से 40 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके तुम उसके क्वेश्चन को देखते ही टिक करोगे। यहाँ नॉलेज चेक नहीं होता एग्जाम में, रेस है भाई, रेस। कितने कम समय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ तुम टिक कर पाते हो। तो नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ो, बार बार नोट्स के क्वेश्चन लगाओ, बार बार तुम देखना जितना क्वेश्चन यार, एक चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कंसेप्ट कितने टाइप के बन सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मुश्किल से 50, 60, 70, वो सब तो तुम्हारे कॉपी में है। और उसका नंबर बढ़ा दो, एक कंसेप्ट पे तुम या तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करो या तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा और एक्यूरेसी बढ़ता है। लेकिन बेसिक चीज़ तो तुमको पता होना चाहिए ना, तो बेसिक चीज़ तो तुम्हारे नोट्स में है, टीचर के नोट्स में। तो हम लोग टीचर का नोट्स पढ़ना छोड़ देते हैं, मॉड्यूल पढ़ना चालू कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो वहाँ से भी क्वेश्चन वो भी गलती की वजह से हमारा क्वेश्चन गलती होता है, एग्जाम में नहीं लग पाता है और मार्क्स कम आ जाते हैं, और इसकी वजह से फिर से ड्रॉप लेना पड़ता है। फिजिक्स में भी यही हाल होता है। हमने लास्ट टाइम में भी बोला था कि फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो तुम अपने टीचर के नोट्स पढ़ो ना, बार बार टीचर के नोट्स से ही आते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं आएगा फिजिक्स। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे टीचर के नोट्स से पढ़ने से आएगा, और एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ो, ठीक है, जिनके 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस है, और वैसे टीचर से पढ़ो, भैया भाभी से पढ़ने से नहीं होगा। तो वहां भी गलती होती है। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे ना, उतना तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ बेसिक चीज़ है जिसके वजह से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाता है। और जब यहाँ पे रूम में घर में जब बैठ के पढ़ते हैं तो लग जाता है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं रहता, स्पीड नहीं रहता, एक्यूरेसी नहीं रहता, समझ में नहीं आता कि यार इतने 100 से ज़्यादा चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर से तो क्वेश्चन आते हैं 100 से 110 क्वेश्चन, पूरे चैप्टर है, पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के। तो समझ ही में नहीं आता कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा कंसेप्ट कब लगाना है, क्योंकि पढ़े ही नहीं रहते उतनी बार ना। अगर तुम बार बार चीज़ों को पढ़ोगे तभी तो तुमको रियलाइज होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसी वजह से हमको क्वेश्चन गलती कर पाते हैं। और 1-2 बार पढ़ते हैं तो हमको लगता है ये लगा लेंगे वो लगा लेंगे, तो बस ऐसे करके लगा लेते हैं, वैसे करके लगा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत करके आंसर आ जाता है, तो वो भी ठीक कर देते हैं, वो भी गलती करके आ जाते हैं। तो वैसे नहीं होगा, पहले दिन से मेहनत करना पड़ेगा और हर दिन पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन यही तो है कि हर दिन मेहनत करना पड़ेगा, हर दिन जो हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान से रखिए और इस 4-5 चीज़ों पे आप काम कीजिए। और अगर आपको तैयारी करना है तो आप अभी से लग जाइए, समय नहीं है। जिनके ड्रॉप ज़्यादा हो गया तो यार देखो, तुमने टाइम बहुत ऑलरेडी दे दिए, बहुत ज़्यादा दे चुके हो। एक बार अच्छे से मेहनत करो, तुम्हारा ड्रीम पूरा होगा, तुम्हें कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और शुरू से पहले दिन से पढ़ना चालू करो और पर डे पढ़ो, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, नोट्स पढ़ो, लेक्चर जो भी अपने एक्सपीरियंस टीचर का ही बात मानो। ये भैया दीदी का बात मानोगे ना, वहाँ से पढ़ना चालू करोगे ना, वो थोड़े बहुत गाइड कर सकते हैं, लेकिन पर तुम्हें पढ़ा नहीं सकते यार। वो भी जब पढ़े हैं, वो भी एग्ज़ाम निकाले हैं, तो वो भी बहुत अच्छे टीचर से पढ़ के निकाले हैं। ऐसा नहीं कि वो भैया दीदी से पढ़ के एग्ज़ाम निकाले हैं। तो ये सब चीज़ पे ध्यान दो, ख्याल रखो। और बहुत जल्दी हम थोड़ा बहुत कटअप पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो हम 100% एक्यूरेट वाला वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत किसी को नहीं पता कि क्या रैंक आने वाला है, क्या कटअप जाने वाला है। जब तक कि रैंक लिस्ट और रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ भी बताना मुश्किल है। तो मैं थोड़े बहुत प्रेडिक्शन करूंगा, और काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तुम हमसे कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना। ख्याल रखो अपना, गुड नाइट और पढ़ाई करते रहो।